हमारे देश में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी जानकारी और जागरूकता के अभाव में अक्सर लोग गलत चीजों का साथ देते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज का। क्या आपको पता है रेस्टोरेंट में लगने वाला सर्विस चार्ज सही है या गलत? क्या कोई भी रेस्टोरेंट या होटल जहां पर हम खाना खाने जाते हैं वो हमारे ऊपर सर्विस चार्ज लगा सकते हैं या नहीं? क्या आपको पता है खाने के बिल अमाउंट पर सर्विस चार्ज जरूरी होता है या फिर वैकल्पिक होता है? क्या आप रेस्टोरेंट में लगने वाले सर्विस चार्ज के नियमों के बारे में सही से जानते हैं? इन सभी सवालों के साथ करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो खाने के बाद एक ट्रे में फोल्डिंग डायरी और माउथ फ्रेशनर के साथ आपको खाने का बिल सर्व किया जाता है। क्या आपने कभी अपने खाने के बिल को ठीक से चेक किया है? नहीं किया हो तो अब से जरूर कर लें, क्योंकि खाने के बिल में होता है ऐसा कुछ जो कि आपके खाने के बिल अमाउंट को आपकी मर्जी के बिना बढ़ा देता है। यानी कि बड़े ही प्यार से रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से की जा रही है ग्राहकों के साथ लूट। रेस्टोरेंट की इस अवैध लूट को आपको समझाते हैं। अब जरा इस बिल को देखिए जिस पर लाल गोला बना हुआ है और लिखा है सर्विस चार्ज। सारा खेल इसी चार्ज का है जो रेस्टोरेंट में उपभोक्ताओं से लिया जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं सर्विस चार्ज के बारे में, फिर उसके बाद जानकारी देंगे रेस्टोरेंट के बिल पर लगने वाले सर्विस चार्ज के नियमों के बारे में, जिसे जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। किसी भी तरह के प्रोडक्ट को खरीदने और सर्विस लेने के बाद दी जाने वाली फीस को सर्विस चार्ज कहते हैं। होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो बिल पेमेंट के वक्त सर्विस चार्ज लिया जाता है, जिसके कुछ नियम हैं। 21 अप्रैल 2017 भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना उपभोक्ताओं की मर्जी पर होगा, यानी कि ये पूरी तरह से वैकल्पिक है। टिप हमेशा उपभोक्ता के अधिकार में है, यानी ये भी वैकल्पिक है। बिल में साफ लिखा होना चाहिए कि सर्विस चार्ज उपभोक्ता की मर्जी पर है और सर्विस चार्ज का कॉलम खाली रखा जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता उसमें खुद पेमेंट से पहले अमाउंट भर ले। जब ग्राहक मेन्यू देखता है तो उसमें खाने के आइटम की कीमत और टैक्स लिखा होना चाहिए और इसके लिए तैयार होने पर ही ग्राहक ऑर्डर करता है। लेकिन इसके अलावा ग्राहक की सहमति के बिना लिया जाने वाला कोई भी चार्ज अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस है। ताज्जुब की बात है, वर्ष 2017 में रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज न लेने को लेकर गाइडलाइन जारी हो गई थी, फिर भी रेस्टोरेंट वाले अवैध तरीके से ग्राहकों से ये चार्ज ले रहे हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए 2 जून को रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ मीटिंग भी तय की है। तो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं हम, नियमों के अनुसार कोई भी रेस्टोरेंट या होटल उपभोक्ताओं से सर्विस चार्ज वसूल नहीं सकता। फिर भी रेस्टोरेंट अपनी मनमानी करते हैं और 5 से 10% तक सर्विस चार्ज ग्राहकों से वसूलते हैं। मनमानी करने के बाद ज्यादातर रेस्टोरेंट मालिकों का तर्क होता है कि हमने तो मेन्यू कार्ड और खाने के बिल पर सर्विस चार्ज से संबंधित जानकारी दी है, लेकिन सवाल यहाँ भी कई खड़े होते हैं। क्या खाने के बिल और मेन्यू कार्ड पर नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिख देना काफी है? सरकार की गाइडलाइन को हर रेस्टोरेंट में नोटिस बोर्ड पर बड़े शब्दों में क्यों नहीं चस्पा किया जाता? क्यों नहीं रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वालों को ये समझाया जाए कि बिल में सर्विस चार्ज लगा है? ऐसे में टिप मिलने पर एक बार ग्राहक को इसके बारे में अवगत कराए। ये वो सवाल है जिससे हर रेस्टोरेंट का मालिक बचना तो जरूर चाहेगा, क्योंकि इन सभी बातों का पालन करने से उसकी मनमानी जो बंद हो जाएगी। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि अगर रेस्टोरेंट आपके मना करने पर भी आपसे सर्विस चार्ज जबरदस्ती लेता है तो होटल रेस्टोरेंट पर कैसे कार्रवाई होगी। अगर कोई रेस्टोरेंट उपभोक्ता से जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो वे कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक ग्राहकों द्वारा कंज्यूमर अफेयर्स विभाग को शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। ना खुद किसी अवैध काम को बढ़ावा दे, ना किसी को बढ़ावा देने दे, जैसा कि रेस्टोरेंट में लिए जाने वाले सर्विस चार्ज में देखा गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है जो जनमानस के लिए हानिकारक है या फिर राष्ट्र के हित के लिए
तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं।